तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। तो हम सब शक्तियों की जो सीरीज चल रही है, तो आज 5वां दिन है परखने की शक्ति ब्राह्मण जीवन में कितना जरूरी है, उसको हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले अनेक प्रकार के धोखे से बचने के लिए, तो उससे हम अपने को कितना बचा सकते हैं। तो संसार में अगर देखा जाता है तो परखने की शक्ति दुनिया में दिखाते हैं सबसे ज़्यादा यूज सुनार के पास सुन का जो सोना चांदी का जो काम होता है उसमें दिखाते हैं। लेकिन संगमिक पर तो ब्राह्मण जीवन के लिए पल पल परखने की शक्ति की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विचारों को जब तक हम परखते नहीं, संकल्पों को, तब तक हम धोखा खाते रहते। इसलिए वहाँ तो कोई खास ऐसे डिपार्टमेंट के लिए दिखाते हैं, लेकिन हम सब सूक्ष्म रूप से मन के सारे विचारों के जो धोखे से हम जितना बचते जाएंगे, अपने को बचाएंगे, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। इसलिए हम सब जो परखने की शक्ति को कहा जाता है कि जिस बातों को हम निष्कर्ष में जाकर के उसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसके बाद ही हम आगे कदम उठाते हैं। जिसके पास कोई मार्जिन नहीं रहता है धोखा खाने का, तब हम उसको परखने की शक्ति को यथार्थ रूप से हमने यूज किया है। तो सभी आत्माओं के परखने की शक्ति बुद्धि के आधार से सबके अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति उसी बातों में धोखा खा जाता है, कोई व्यक्ति उसी बातों से मुक्त हो जाता है। तो उस बातों के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति उसका कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, उसके आधार से वो परख सकता है। क्योंकि ज्ञान की गहराई अगर नहीं होगा उस विषय वस्तु पर, तो धोखा खाएगा ही। तो धोखा खाने से समझ भी बढ़ती है। तो आगे जब धोखा की जो ऐसे माहौल बनता है, स्थिति आती है, तो धोखे से सहज निकल सकता है। इसीलिए सहस्रों बार ठोकर खा करके आत्माएं ठाकुर बनती है।
इसी रीति से परखने की शक्ति के ऊपर भी हम इस बातों को फॉलो करते हैं। इसीलिए परखने की जरूरत तो हर बातों में रहता है, क्योंकि आज हम सब संसार के बीच में रहते हैं। कलयुग के अंतिम छोर पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर सर्व प्रकार की आत्माएं सर्व प्रकार की गतिविधियों के साथ उपस्थित हैं, और व्यक्ति स्वार्थ और लालच के कारण से ही इस प्रकार की हरकतें करते हैं। उस समय हमें परखने की शक्ति की जरूरत पड़ती है। स्वार्थ में व्यक्ति किस हद तक जा सकता है कि हम सब ने संसार में देखा है। इसीलिए हर व्यक्ति स्वार्थ के जैसे कि चपेट में आता है। लोभ, लालच, इस प्रकार की बातों के कारण से व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। तो इस कारण से हमें परखने की शक्ति बाबा ने दे करके हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को सशक्त बनाया है, शक्तिशाली बनाए हैं। और बुद्धि जैसे जैसे दिव्य बनती जाएगी, पारस बनता जाएगा, बुद्धि पारस बनती जाएगी, तभी हम इस बातों से ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हम सबको हमारे मन में चलने वाले जो विचार है उसको परखने की जरूरत होती है। मायावी विचार मन में कब आते, किस समय आकर के सवार हो जाते हैं, इस बातों को समझ न पाने के कारण से द्रौपदी के बोले गए 2 शब्दों ने महाभारत रच लिया। तो फिर सीता के लिए भी कहा जाता है, साधु के वेश में आया हुआ रावण को परख नहीं पाई, इसीलिए राम की सीता चुराई गई, इतना बड़ा बदनाम हुआ है। तो इसीलिए परखने की शक्ति कालांतर से हर एक युग में और शताब्दियों में इसका अपना रोल रहा है। इसीलिए हर समय इसकी अभी तो आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी धोखे में आ सकता है, धोखा खा सकता है, धोखा दे सकता है। इसीलिए धोखे से बचना हम सभी आत्माओं को लगता है कि एक बार धोखा खा जाता है, कभी तो पूरे जीवन भर उस धोखे से उबर नहीं पाता है, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, पूरे धन माल का क्षति हो जाता है, वो तो कभी निकल नहीं पाता है। तो इसीलिए आज हम सब देखते हैं समाज में, तो सबसे पहले तो हमें विचारों को परखना है, उसके बाद में व्यक्ति को भी परखना है। व्यक्ति को जब तक हम अच्छी रीति से नहीं परखते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा होने वाली जो धोखा है वो जीवन भर के लिए जैसे कि पश्चाताप का कारण बन जाता है। कई ऐसी घटनाएं हम सब ने देखे हैं समाज में, और समाज में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो जाती है तो सबके लिए शिक्षा बन जाता है, व्यक्ति समझदार बन जाते हैं। एक बार खाया गया धोखा पूरे समाज के लिए शिक्षा बन जाता है। ऐसे ही कई घटनाएं हम सब ने देखे। हमारे गांव में एक बार ऐसा हुआ था कि एक हमारे ब्राह्मण थे, वो पुरोहित बोलते हैं, जजमान करने के लिए आते हैं, साल में कई बार उनकी जरूरत पड़ती है, तो वही हमारे पुरोहित थे। तो उस जमाने में तो वो गांव छोड़ के दूसरी जगह अपनी जगह जमीन बेच के जा रहे थे। तो उन्होंने जैसे कि अपनी जमीन बेचा था उस समय, जैसे कि आज से 38-40 साल पहले की बात है। तो उस समय जैसे 80-90 हज़ार तो जैसे को लाखों के हिसाब से माने जाते थे। तो इस प्रकार के उन्होंने बेच के जा रहे थे, तो किन बेच हो गई, तो फिर उनके हाथ में पैसा आ गया। तो कोई ऐसे बदमाशों को पता चल गया है, तो फिर उनको गांव में आकर के कोई लोकल लोगों को अपना बनाया उसने। तो उसने बोला कि ये लोग यहाँ पर आए हैं तो पैसा है ना, इनको 10,000 देंगे तो इनके पास में जो पैसा छापने वाला मशीन है वो 20,000 करके देंगे करके उसको उकसाया। तो करते करते उन्होंने भी मान लिया। अभी पैसा की लालच तो सबको रहता ही है, इसीलिए कहते हैं ना कि धन देखने से महादेव का भी 3 नेत्र जाग जाते, खुल जाते।
ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए उन्होंने मान लिया। तो फिर उन्होंने भी धीरे धीरे करके उनको पता ही नहीं होने दिया। तो एक दिन उसने 10,000 दिया तो 20,000 करके दे दिए। तो उनको तो लालच इतने बढ़ने लग गई है। फिर उस दिन दूसरे दिन 20,000 दिए तो 40,000 करके दिया। तो वो व्यक्ति बोलता था गांव में किसी को बोलना नहीं चाहिए, फिर पता चल जाए तो फिर सारे गांव के लोग धनवान बन जाएंगे। तो फिर इस प्रकार की झांसा दे करके उसको करते करते लास्ट में वो सारे के सारे पैसा ले लिया और ऐसी जगह पर बुलाया, वहाँ उसको डबल करके देना था। तो उसके बाद वहाँ पहुँच गए, दूसरों के किराए पर गए इतने पैसा देने के बाद में। तो बाद में तो ऐसे रफू चक्कर हो गए कि कभी वापस आए ही नहीं हो। तो वो पूरे ऐसे कंगाल हो गए कि उनकी ज़िंदगी जैसे ही बर्बाद हो गई। पूरे परिवार उसके लड़के बच्चे तो हमारे साथ ही पढ़ते थे, तो उनकी सारी जैसे कि भिखारी बन गए। तो उनको तो ऐसा लगा कि हमको अभी संसार में जीने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि एक बहुत बड़ा नदी है, वहाँ जा कर के छलांग मारने के लिए गए थे। लास्ट में हिम्मत नहीं आया तो वापस आ गए थे। तो इस प्रकार से लोगों को जब तक हम परखेंगे नहीं, आज दुनिया में अपने बाप से प्रॉपर्टी लेना है तो भी कई बार कोर्ट कचहरी अदालत के चक्कर काटने पड़ते हैं। कौन है ऐसा व्यक्ति जो आकर के लाखों रुपया बना के देगा। तो इस प्रकार की झांसे दे करके आत्माएं कैसे हम सबके ऊपर धोखा करते हैं, तो इसको परखने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तो इसके कारण से समझ जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति सजग हो जाते हैं। पूरे समाज के लोग सजग हुए थे। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की जो धोखा न हो जाए बोल के, इसीलिए पहले व्यक्ति को जब तक हम परखेंगे नहीं, आसपास में रहने वाले व्यक्ति हमारे साथ जो बर्ताव कर रहा है, व्यवहार में आ रहा है, उस व्यक्ति से हमें कैसे बचना चाहिए, उस व्यक्ति के हाव भाव, वो व्यक्ति के चाल चलन व्यवहारों से हमें परख लेना चाहिए कि इसकी जो नज़रिया किस बात में टिकी हुई है, गड़ी हुई है, हमें कैसे बचना चाहिए, है ना। तो इसके ऊपर भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बातें समाज में आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाद में जैसे कि हम लोग यात्रा में निकलते हैं, तो यात्रा में भी निकलने के बाद में कई प्रकार के धोखा होता है। कई सारी आत्माएं इस प्रकार के धोखे में आई है। अपनी सारी यात्रा में लिए हुए सारे सामान खोना पड़ा, अपने पास जो भी पैसे पड़े थे, मोबाइल वगैरह, ये सब गंवाने पड़े लोगों को। तो किस प्रकार की बातें लेकर के वो आते हैं। तो हमारे आगे हकीकत में ऐसी कोई घटनाएं घटी है। यात्रा चल रहा था, वो भाई मधुबन के लिए आ रहे थे, तो बीच में आते आते कहीं उन्होंने उसके ऊपर नज़र गाड़ा कि ये व्यक्ति के पास कुछ है। तो उन्होंने इस प्रकार की सोच बनाया कि इसको कुछ खाली करनी पड़ेगी। तो करते करते लास्ट में आधे रास्ते में आकर के उसको, वो बाहर के तो कुछ खाते नहीं थे, लेकिन बाद में वो जो सुबह उठ करके 2-3 लीटर पानी पिया करते थे, उसी बोतल में उन्होंने कुछ केमिकल्स मिला दिए थे। तो उस कारण से पानी पी करके जब चक्कर आने जैसा हुआ, तो फिर उन्होंने टीटी वालों से भी मिले हुए थे। उस सभी वो जो आत्माएं, ज़्यादा 2-3 गुना पैसा दे करके उसने उसी जगह पर सीट बनवाए थे, ऊपर का जो ऊपर वाला होता है ना उसमें। तो उन्होंने बोला कि ये सीट खाली है, आप ऊपर सो सकते हैं। तो 3-4 बजे के टाइम में फिर वो ऊपर जाके सो गया, तब तो बेहोश हो गया। उसके बाद में मूर्छित हालत में उन्होंने टोटल एड़ी से चोटी तक जूते तक उतार के ले गए। तो आबू रोड आने के बाद में उस व्यक्ति को थोड़ा सा होश आया, तो उसको घसटते हुए बाहर निकालना पड़ा। हाँ, फिर बाद में जाकर के उसकी साइड इफेक्ट महीना दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ा। तो इस प्रकार से परख अगर ठीक होता है तो हम धोखा कभी नहीं खाते। उसी रास्ते से जब हम आ रहे थे, हमारे पास में भी एक बार ऐसे हुआ था। तो उसके पास परखने की शक्ति अगर उसके पास में होता, अगर उसके पास में समझ होती, मैं जर्नी पर हूँ, अभी राम राज्य तो आया नहीं है, आना बाकी है। तो हम इस सफ़र में जब चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भाई भतीजे काका मामा चाचा तो दोस्त बन करके आ सकता है। ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, तो कहीं भी किसी के साथ में हिसाब किताब बन भी सकता है, बना हुआ है,
निकलने की बारी भी आ सकती है। इसीलिए परखने की शक्ति हमारे पास में अगर होता, उसके मन में जो ख्याल चल रहे थे अविश्वास, हाँ नहीं, उसमें तो फिर जब तक हमें उस व्यक्ति के पास रह करके जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक तो ये हमें बनाए रखना ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बहुत भोले वाले हो जाते हैं ना, तो उसमें फिर धोखा खाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसके कारण से अगर उसके मन में अगर वो विचार चल रहा था कहीं लूट तो नहीं जाऊंगा करके, कभी वो बिस्किट दे रहे थे, कभी कुछ और दे रहे थे, तो कुछ खाए नहीं, बाहर का न खाने से वो तो बच गया, लेकिन जो पानी पीने की जो बातें आ गई तो उसमें वो मार खा गया है। तो इसीलिए जो अपने एक ही कंपनी का जो बोतल उन्होंने लाए थे उसी बोतल में डाल के वहाँ उसकी जगह पर ही रख दिया था, तो 1 आध लीटर पानी पी लिया, तब तक वो सारी घटनाएं घट गई। तो इस कारण से देखा जाता है, तो यात्रा में भी जब हम चलते निकलते तो ब्राह्मण संसार में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे कई सारी बातें हम सब ने आँखों से देखा है। तो इसीलिए हम जब कहीं जाते हैं कुछ करते हैं तो बाबा ने जो हम सबको रूल बनाए हैं कि बाहर की चीज़ें न खाना, जो खाद्यान्न जो खाते पीते हैं, तो जैसे कि हम लोग माताएं कई बार हम लोग भी सफ़र करते हैं तो बचा हुआ भोजन किसी और को देना चाहते हैं, तो भोजन बचा हुआ दिया किसी भाई ने, एक जो जैसे घूम रहा था वहाँ पर, वो भोजन डट के खाया उसने, फिर बाद में उसी नदी में आकर के वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, पलटी करने लगा, जैसे कि जहर में खाया हो, ऐसे हालत में आ गया वो व्यक्ति। तो उनको ऐसे डर हो गया कि कहीं पुलिस आकर के पकड़ के ना ले जाए, तो उसको 200-300 रुपये और दे करके वहाँ से भगाना पड़ा। तो ऐसी हालत हो गई। हाँ, भोजन दिया किसी का कल्याण हो बोल के, तो उसी में उसको जैसे कि उसने वो तो बहुत न, जैसे कि कहते हैं ना, तो कि जमाना अनुसार चेंज होते हैं लोग कि क्या करने, और खाया और पैसे भी लेके गया। तो इस कारण से हम तो जर्नी में निकलते हैं, और कई बार हम जगह जमीन जायदाद कीन बेच करते हैं, उसमें फ्लैट लेते हैं। कई बार ऐसे धोखा हुआ है लोगों को, एक रजिस्ट्रेशन है ना पट्टा दिखा करके एक जमीन 10 बार 10 लोगों को बेचा है। तो इसके कारण से बाद में वो रफू चक्कर हो गया। व्यक्ति है तो ब्राह्मण, लेकिन समझ नहीं आएगा तो सफ़ेद कपड़े धारण करके आएगी ना माया तो इस कारण से हमें कितनी ज़्यादा सजग होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि भोलेपन का फायदा तो कोई कहाँ भी उठा सकता है। इसलिए आगे हमें जैसे कि इस सफ़र में जाते हैं ये सभी बातें तो हमें ज्ञान होने ही चाहिए। उसके बाद में जैसे कि हमें कोई भी चीज़ें, जैसे कि हमें जैसे पशु प्राणी होते हैं, जीव जंतु जानवर के साथ में भी लोगों का इतना घुलमेल हो जाता है, लेकिन उस बातों का अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो उस बातों के कारण से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे सुशील भाई सांप के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, इसीलिए वो परख लेते हैं कि सांप इस प्रकार का है, इससे कोई उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी चंचलता जो जान करके उसकी कितना जहर है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, उसका नॉलेज होने के कारण से बच जाते हैं। नहीं तो फिर जैसे कि किसी को अब छोटी सी सांप ने जो जहर नहीं, उस सांप ने भी अगर काट लेता है तो उसी को सोचते सोचते आदमी मर जाता है। तो इसीलिए जो परख जिसके पास में होता है, तो परख होने के कारण से व्यक्ति कई प्रकार के धोखे से बच जाता है। तो आज हम सब देखते हैं कोई दोस्त बन करके आते हैं, कोई मित्र बन करके आते हैं। एक बार अभी बीच में एक ऐसी घटना घटी कि दोस्त बन करके, दोस्त ही था पहले से, दोस्त बन करके आया, तो जब कहीं रास्ते में जा रहे थे तो उसने बोला कि मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है, तो ये थैला थोड़ा देर पकड़ दो बोला। पकड़ने के लिए दिया तो 2-3 मिनट वो कहीं गायब हो गया। उसके बाद में तब तक कोई पुलिस आकर के उसकी थैला अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। तो उसमें देखा तो हीरोइन, चौरेस, गांजा बहुत कुछ भरा हुआ था। दोस्तों के कारण से 2 मिनट के लिए पकड़ा था, लेकिन वो जेल चला गया। तो लाखों करोड़ों रुपये खर्चा करके मुश्किल से वो निकला। तो बाद में उसके जीवन में इतनी बड़ी जैसे कि सदमा जैसी हालत हो गई
कहता है कि बाबा ने तो मुझे बचाया ही नहीं, बाबा से ही नाराज हो गया वो बेचारा, अरबपति था वो। तो अब थोड़ी देर के कारण से मेरा दोस्त मान करके हम समझ रहे थे उसके भाव क्या था, उसकी भावना क्या थी, वो किस बातों से हमसे चिढ़ा हुआ था, किस बात से बदला लेने चाह रहा था, कई सारी बातें। तो अगर वो परख लेता कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, इस प्रकार की बातें हो सकती है, अगर नॉलेज होता ना तो वो बच जाता। छोड़ो चक्कर में क्यों उठाऊँ तुम्हारी थैला, है ना। तो आज तो कई प्रकार के है ना बम वगैरह भी दुनिया में देखते हैं। कोई भी अनजानी चीज को हाथ नहीं लगाना, कोई भी चीज़ अगर दिखता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बार बार अनाउंस किया जाता है, जानकारी दी जाती है। इसीलिए हमें इस सभी बातों के ऊपर में भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। कई बार देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जहाँ आज हम चोर डाकू बदमाश जो किडनैप करके ले जाने वाले लोग है ना, कई प्रकार की ऐसी बातें देखा गया है। तो हमारे उधर से एक बार देखा था कि एक व्यक्ति जो दूध देने के लिए डेली आता था, आते आते बेचारा दूध देने आया है, उससे क्या ज़्यादा औकात होती है ना, ज़्यादा लोगों ने उतना ध्यान भी नहीं दिया। देखते देखते बाद में उसके लड़के को उठा के ले गया। उसने लड़के को उठा के ले जाके इतने लाख रुपया का डिमांड किया उसने, है ना। तो उसमें फिर बाद में वो लड़के को साथ में लेके घूम रहा था वो। तो माँ बाप को भी उस समय क्या चीज़ पूछना चाहिए और क्या चीज़ पूछना नहीं चाहिए, ये गलती के कारण से वो बच्चे की मर्डर कर दी उसने। तो माँ बाप से उसने फ़ोन कराया कि मैं यहाँ पर हूँ और इस कारण से हूँ। तो बच्चे को माँ ने था, उसके बाप ने पूछा तुम किसके साथ हो, ये शब्द पूछना नहीं चाहिए था। मैं दूध वाले चाचा के पास हूँ बोल दिया उसने। तो उसके कारण से उसको मर्डर करके एक झाड़ी में फेंक दिया। तो फिर तो केस बहुत बढ़ गई है। इसलिए किस समय किस बातों के लिए कौन सी समझ होनी चाहिए, कौन सी परख होनी चाहिए, जिस कारण से हम स्वयं भी बचे, दूसरों को भी बचाया जा सके। तो इसके लिए हम सब इस सफ़र में जब हम चल रहे हैं तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत होते रहते हैं। हमने चाहे अपने जीवन से भी कई प्रकार की बातें देखा है। कई बार एक बार हम भी कहीं घर से 1-2 साल दूर हुए थे, तो घर से जब घर जाने की बारी आ गई तो एक शहर होके हमें निकलना था। तो वहाँ 300 किलोमीटर पहले हम उस शहर में होकर के फिर निकलना था। तो बैग लेके चल रहा था, तो बैग का जो लेस टूट गया था, तो ऐसे रफ लेके चल रहा था। तो कोई एक व्यक्ति आ गया वहाँ पर और मेरे से पूछने लगा, मेरे जो गांव के लोग होते हैं ना, किसी न किसी का नाम बताएगा आपको, हकीकत पे नाम उसको कुछ अंदाजा रह जाता है रहता है। तो बोलते बोलते जैसे कि हमारे काका का नाम बताया उसने, तो लगा कि कोई जान पहचान का आदमी है। तो फिर कुछ और बताने लगा, नदी आने लगी बातें। तो फिर एक दोस्त ने मुझे पहला बताया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है सिटी में इस प्रकार के गिरोह एक्टिव हुए हैं शहर में। तो उसने बोला था, तो तुरंत मुझे वो बातें याद आ गई। तो थोड़ी देर के बाद में वो दूसरे व्यक्ति आने वाला था, वो सेका जा गड्डी हड्डी कुछ भी लेके सोना लेकर के। तो समझ में आ गई ये व्यक्ति हुई है। कई प्रकार की बातें बता करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने बोला कि तुम तो हमारे गांव का आदमी है, हमारे यहाँ 2-3 भाई रहते हैं, उसको मैं आपसे परिचय कराता हूँ बोल के इतना करते ही वो रफू चक्कर हो गया वहाँ से। तो इसीलिए किसी भी बातों का नॉलेज अगर हमारे पास में पहले से रहता है ना, तो इसमें हम अपने को बचा सकते हैं। अपने को बचाने के लिए कई प्रकार की बातें हमारे पास में अगर ऑलरेडी होगा तभी हम बच सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार की कई सारी घटनाएं समाज में और अपने साथ दूसरों के साथ भी होते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, पशु प्राणी के लिए जो बोला था, एक बैल किसी ने बांध के रखा था ग्राउंड के बीच में। तो शाम हो गया था, जैसे 5-6 बजे गाय बैल को तो घर में ले जाते हैं। तो फिर सोचा कि बेचारा इतने देर तक इसको क्यों बांध के रखा है। उसने जाके खोल दिया, उस सांड ने उसको ऐसे लपेटा कि जैसे कि बाल बच गया हो पूरे घायल कर दिया, लोलियान हो गया हो। तो उसके बाद में उसने ज्ञानामृत में लिखा था, ज्ञानामृत में लिखा था कि कोई भोला बन करके अनजान पशु प्राणी को हाथ न लगाए,
मेरे साथ ऐसी घटना घटी बोल के उसने ज्ञानामृत में शिक्षा के रूप में सबको दिया था। जैसे कि बैल की भी परख तो चाहिए ना, क्योंकि हम भी गाय भैंसी पालने वाले लोग होते हैं, तो उसकी परख होगा तो हम उससे बच सकेंगे। कोई भी कारण से उसको किसी को तो कुछ ने किया था होगा, इसीलिए उसने सजाए देने के लिए बांधा होगा, तो उसकी लपेट में ये विचार आ गया। तो इसी कारण से कई बार हमने देखा है, अपने साथ भी कई बार हुआ है। एक बार तो जैसे कि हम नकी झील घूमने जा रहे थे, तो एक सांड ने इतनी जैसे कि सींग मारने के हिसाब से झुपड़ी के तरफ से इधर आ रहा था। तो दूर से देखा, मैंने समझ लिया कि ये छोड़ने वाला नहीं है, तो मैंने रास्ता पूरे काट करके निकल गया। लास्ट में पीछे उसने जो गोबर छोड़ के आया था ना, गोबर करके, उसमें फिसल के मैं चपेट में आ गया। तो इससे बच गया जैसे तैसे करके। बाद में उसी के गोबर में फिसल करके 5-6 दिन तक हम वॉकिंग नहीं कर पाए। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं तो हिसाब किताब खींच के ले जाता है। तो इस कारण से हम समझ जाए कि कोई भी चीज़ों के साथ हम जब नज़दीक आते हैं, नज़दीक होते, नज़दीक रहते हैं, तो उसके साथ हम रहते रहते हमारे पास कितनी परख शक्ति बढ़ी है। तो परख शक्ति के आधार से हम अपने जीवन को सेफ रख सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए परखने की शक्ति को जब हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें एकाग्रता का अभ्यास होगा। तो बुद्धि जब कंसंट्रेट हो जाएगी, है ना, तो उसमें हमारे पास में परखने की शक्ति नेचुरल आती है। तो हमारे अंतर्निहित शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे जैसे हम मेडिटेशन को बढ़ाते जाते हैं, मेडिटेशन को जैसे हम उस स्थिति को पाने लगते हैं, तो परखने की शक्ति हमारे पास नेचुरल बढ़ने लगता है। तो उसमें भी एकाग्रता की जो शक्ति है वो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है और तत्काल उसका हमें रिजल्ट मिलता है। उसके बाद में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एकांतवासी होना, एकांतगामी होना। आज हमें एकांतवासी का अभ्यास ब्राह्मणों में तो लगभग बढ़ते जा रहा है। दुनिया में तो एकांतवासी हो नहीं पाते हैं, इसलिए कोरोना काल में कोरोना में ने भी लोगों को एकांतवासी बनाया है। लेकिन एकांत का फायदा सब ले नहीं पाते। लेकिन जिसको मेथड पता है, जानकारी है, जो अपने से नज़दीक है, विचार सागर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने से डूबे रहते हैं, बाबा के पास रहते हैं, उनके लिए जितने ज़्यादा एकांत मिले उतनी ज़्यादा खुशी, उतनी ज़्यादा प्राप्ति। इसलिए उसके द्वारा हमारी परखने की शक्ति बढ़ती है। तो परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए मेन तो विचार सागर मंथन बहुत बड़ा चैप्टर है, सब्जेक्ट है। यह जितना हम करते जाएंगे तो बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, पारस बनती जाएगी और बुद्धि में शक्ति बढ़ता जाएगा। अनेक प्रकार की खूबियाँ धीरे धीरे से उभर आएगी और उसके कारण से हमें परखने की शक्ति स्वतः बढ़ जाता है। तो परखने की शक्ति जितना ज़्यादा जिसका स्ट्रांग होता है वो उतने ज़्यादा नामी ग्रामी बन जाता है। इसीलिए हमारे ब्रह्मा बाबा के पास में परखने की शक्ति इतनी ज़्यादा थी। इस कारण से बाबा है ना, कुछ ही सालों के अंदर अंदर हीरा जवाहरात के जो बिजनेस था उसको इतना विस्तार को पाए बाबा ने, और इतनी ज़्यादा है ना कमाई हुई, जिसके कारण से यज्ञ की फाउंडेशन बिठाने में बाबा ने अपनी सारी दौलत लगा करके सैकड़ों ब्रह्मवात्सों को पालन पोषण किया। तो फिर बाबा ने जो हीरा जवाहरात का जो परख बाबा के पास खूबी के रूप में थी, तो फिर उसको ब्राह्मण संसार में इस्तेमाल किया बाबा ने। पहले है ना स्थूल हीरा को परखे बाबा ने, उसके बाद में फिर सूक्ष्म रूप से आत्मा के अंदर जो खूबी खासियत है, महानता है, उसको परख करके बाबा ने कार्य में लगाए। और बाबा को पता हो जाता था ये कल्प पहले वाली ये महान आत्मा है, आगे जाकर के ये इतना महान बनेगी। तो बाबा देखते ही पता कर लेते थे। तो परखने की शक्ति जिसके पास में जितना ज़्यादा होगा, जितना स्ट्रांग होगा,
उसी अनुसार से उसके जीवन में उन्नति, प्रगति, तरक्की होती जाती है। जिसके पास में परखने की शक्ति की अभाव होगा वो किसी न किसी बातों में धोखा खाते ही रहता है। इसलिए जो याद की यात्रा हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, आगे जाकर के अति सूक्ष्म चीज़ों को भी हम परख सकेंगे, जान सकेंगे, और उसके द्वारा होने वाली छोटी छोटी संवेदनाओं को भी हम समझ सकेंगे। तो उसके बाद हमें वातावरण, वायुमंडल का भी जो वाइब्रेशन हम परख सकेंगे, इसके कारण से किस प्रकार की घटनाएं होने वाली है, किस प्रकार का यहाँ के वाइब्रेशन है, तरंगे है, वो भी हमारी सूक्ष्म एकाग्रता के कारण से हमें उस चीज़ का फायदा होगा। उसके बाद में जो साक्षी का जो सब्जेक्ट है, उसके कारण से तो और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने लग जाएगा। क्योंकि मन जब निरसंकल्प हो जाता है और बुद्धि निर्विचार हो जाती है, उसमें तो जैसे कि रडार की तरह ही है ना, जैसे कि गुरु शिखर में रडार लगाया हुआ है तो कहाँ से क्या आ रहा है वो दूर से पता चल जाता है। तो बुद्धि भी हमारी रडार की तरह बन जाएगी आगे जा कर के, और दूर से आने वाली घटना और संकल्प, और बाबा तो जैसे ब्रह्म बाबा तो जैसे कि निरसंकल्प होने के कारण से कोई भी व्यक्ति बाबा को याद करते थे है ना, तो तुरंत बाबा को पता चल जाता था। उसको माया ने परख लिया है, तो इसके कारण से क्योंकि किसी न किसी रूप में अभी जैसे कि उसमें तो हम बहुत प्रकार के नज़र से देख सकते हैं। जैसे हमारे घर के नज़दीक में ना ईंट की फैक्ट्री थी। हाँ 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 हाँ, तो नहीं, ईंट की जो फैक्ट्री थी और जो छिपरी होती है ना, उसकी भी हमारे घर के साथ में जो उसका भट्टी जलता था, तो उसमें 5-6 दिन तक लकड़ी जलते रहना पड़ता है। और वो लकड़ी एक तो सूखे लकड़ी डालेंगे तो एक ही दिन में खलास हो जाएगी। उसे आधे कच्चे लकड़ियाँ हम उसमें मिला के डालते हैं, तभी 5-6 दिन तक भट्टियाँ चलती रहती है। वो कच्चे लकड़ी पकेंगे, सूखेंगे, फिर धीरे धीरे जलते जलते तभी वो ठिपरी अथवा जो होता है ना ईंट बन करके निकल आता है। तो इतनी आत्माओं को तपाने के लिए, पकाने के लिए तो सब प्रकार की आत्माओं की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ड्रामा ने इस प्रकार की रचना रची है। लेकिन वो आत्माएं ऐसे व्यर्थ नहीं, जैसे चली गई ना, किसी न किसी रूप से अभी भी सेवाएं तो बाबा की कर ही रही। वो आत्मा गीली लकड़ी थी तो पकना बाकी था, कहीं न कहीं से इधर से किसी का पहले पक के आ जाते हैं, कोई बाद में जाके पकते हैं। इस ड्रामा में ऐसा खेल बना हुआ है। इससे अब उसके बाद जैसे कि हम जैसे सजग होते हैं, जागृति अवस्था में होते हैं ना, तो फिर हम धोखे से बच जाएंगे। जागृति की अवस्था में होंगे, होश में होंगे, तो हमें कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता है। हमारी परखने की शक्ति पहले एडवांस में काम करने लग जाती है, दूर से पता लगने लग जाता है। तो कोई मजा ले कि कोई आके हमें धोखा दे, है ना। आगे जाकर के तो जैसे कि हम किसी भी प्रकार के धोखे से सोते ही बच जाएंगे। तो इसलिए कई बार हमें स्वयं के संस्कार के ऊपर भी हमारी स्टडी कम होती है। तो स्वभाव के कारण से हम भी अपने संस्कार से दुखी होते हैं, कई बार दूसरों के संस्कार भी हमें दुखी करता है। इसलिए इसमें भी हमें परखने की शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एक आपस में मिल के रहना तो है, लेकिन हमें उसके कारण से अपने को कमज़ोर इतना नहीं करना है जिसके कारण से हमारी आत्मा की शक्ति खत्म हो जाए। इसीलिए उसमें कई प्रकार के फायदे हमको फायदा मिल जाता है अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो। इसीलिए परखने की शक्ति हमें कितनी ज़्यादा मुसीबतों से बचा सकता है, कितनी सारी घटनाओं से बचा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, वातावरण को जो परखने की बातें आ जाता है। नहीं, कभी वातावरण वायुमंडल बिगड़ रहा होता है और हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी तो उस घटनाओं को हम जल्दी दूर से पता कर सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, दूसरे तीसरे जो करने वाले तो भाग जाते हैं और जो कभी न पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, उसमें जाके फंस जाता है और पूरे कई बार तो जीवन भर जेल में सड़ता भी आदमी। ऐसा हिसाब किताब पता नहीं क्या हो सकता है।
तो इस कारण से आत्मा फंस जाता है। इसीलिए जिसके पास में ये सभी चीजें हमारे पास में होंगे, अस्त्र शस्त्र है ना, जैसे कि ब्राह्मणों के लिए बाबा ने हमें इतने सारे अस्त्र शस्त्र दिए हैं, तो ये सभी चीजें जब हमारे पास में होगा तभी हम पूर्ण रूप से अपनी यात्रा को मंजिल तक पहुंचा सकेंगे। नहीं तो कई बार कहते हैं ना, बाबा तो इतने पारखी थे कि एक भाई ज्ञान में आया, मधुबन आया था, बाबा ने बोला कि तुम्हें यहीं रुकना है, लेकिन उसमें लौकिक कारण से कहीं बहाना दिखा करके घर गया, तो बाद में प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में जो लड़ाई हुई थी, तो बाद में उसको वहाँ मर्डर हो गया था। तो इसीलिए बाबा तो पहले से जान लेते थे कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती इसके साथ में, तो इसीलिए ये बाबा पहले से कैसे जान लेते थे, है ना। तो परखने की शक्ति इतनी तीव्र हो गई थी बाबा की, भूत भविष्य वर्तमान हर व्यक्ति को देखते ही बाबा समझ जाते थे। तो आगे जाकर के सभी ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर ये शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी, तो हम फिर आगे जाकर के, आज सरस्वती पूजा है ना, विद्या की देवी सरस्वती, आज दीदी के पास तो जैसे कि कोई युगल आ जाते थे, है ना, अपने परिवार के साथ में, तो दीदी उसके ऊपर जैसे कि देखते ही पता लग जाता था, और डायरेक्ट ही कभी कभी तो बोल देती थी, बोलते हैं। इसीलिए मम्बा के पास तो उस शक्ति का तो कई मिसाल है। तो इसीलिए ये ब्राह्मण संसार, तो आत्मा के जो अंतर्निहित जो शक्ति है ना, वो अंदर में छिपी हुई है, जो जब प्रकट हो जाएगा तो हमें फिर, है ना, प्रत्यक्षता के लिए ये बहुत आगे जाके कारगर होने वाली है। इसीलिए हमें धैर्य धारण करते हुए उस शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसका अनुभव करना। और कई बार हम पुरानी जो घटनाएं घटित हुए हैं, कई बातें हमसे हुआ है, लेकिन उसको शिक्षा के रूप से नहीं लेते, तो उसको शिक्षा के रूप से भी लेना पड़ेगा। विगत की जो घटनाओं से हम जब सबक सीखते हैं ना, तो उसके कारण से हम अपने को बचा सकते हैं। नहीं तो चलती का नाम चलाते रहते हैं, पुरानी बातें, क्योंकि बुद्धि जड़ होती, स्थूल हो जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें हमारे काम में नहीं आता है। बुद्धि की सूक्ष्मता जितनी बढ़ती जाएगी, छोटी छोटी चीज भी हमारे लिए शिक्षा का साधन बन जाता है। इसीलिए शिक्षा अर्थात बाबा ने सब प्रकार की शिक्षा से हमें भरपूर किया है। तो आगे जाकर के दुनिया में तो कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, सब एक एक डिपार्टमेंट में थोड़ी जा सकते हैं और उसकी शिक्षा लेने, उसकी सबक सीखने के लिए। लेकिन बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ने के कारण से आगे जाकर के एक संकल्प करते उस डिपार्टमेंट की सारी वस्तु स्थिति जान जाएंगे। तो ये समय ऐसा हमने कई बार अनुभव भी किया है, कई सारी आत्माओं का अनुभव भी हमने सुना है। इसीलिए उस चीज को लाने के लिए बुद्धि इतनी सूक्ष्म होकर के चली जाएगी ना, तो उस चीज को उठाने में उसको सहज हो जाता है। तो इसीलिए बुद्धि है ना, जब अप डाउन से मुक्त होगा, है ना, होगी, और फिर बुद्धि सपाट होगा, समतल होगा, तो उसी चीज में कोई चीज टेढ़ा बांका होकर के नहीं जाता है, वो चीज ऑब्जर्व कर सकती है। इसीलिए हमें जितना ज़्यादा अपने दिव्य बुद्धि को बढ़ाते जाएंगे, बुद्धि को पारस बनाते जाएंगे, तो हमारी परख शक्ति हर दिन डेवलप होती जाएगी और हम किसी भी बातों से धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि संकल्पों का धोखा, विचारों का धोखा सबसे बड़ा धोखा है। वो तो कभी भी किसी भी सेकंड हो सकता है, माइक्रो सेकंड में धोखा खा सकते हैं। इसीलिए इसके ऊपर हमें बाबा ने इस प्रकार की, है ना, परख शक्ति दी है। और तो बुद्धि की कसौटी पर हमें खड़े उतरना है और इस आधार से हमें स्वयं भी सुरक्षित रहना है, तो दूसरों को भी सुरक्षित बनाना है। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए इस बारे में हम सब हर दिन अनुभवी बनते जा रहे हैं। ब्राह्मणों के संसार में एक एक आत्माएं यूनिक अनुभव करते रहते हैं। तो यही हमें आगे कई बातें होंगी। बाबा ने बोला आगे तुम्हारे पास परखने की शक्ति होगी, तो उसको सहन करने की शक्ति की जरूरत होगी, तो तुम उस प्रकार की चीज दो सकोगे। और उसको समाने की शक्ति की जरूरत होगी, है ना, तो फिर हम दूसरी तीसरी चीजें देंगे, उसकी नवज को परख नहीं सकेंगे, तो उस समय धोखा होगा। तो इसलिए उसको कोको कोला और फैंटा पिला देंगे तो नहीं होगा।
हाँ, उसको छत्तीसगढ़ के भजन देंगे तो नहीं होगा। इसीलिए हमारी परख ये हमारे भाग्य को तय करेगी, और आगे के लिए जो सत्य वितरता में जो वज्र की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ये अभी से हमारी ये प्रैक्टिस के जरिए होगा। यही उसकी निशानी है। ये हमें जितना परफेक्शनता हमारा बढ़ता जाएगा और ये प्रैक्टिस चलती रहेगी और हम परफेक्ट होते जाएंगे। उसमें तो कोई वाइब्रेशन जैसे हमारी रीड करने की स्टेटी बढ़ जाएगी ना, उसके ओरे से भी हम पता कर लेते, क्योंकि व्यक्ति के हाव भाव से हाँ उसमें फिर हम दया क्षमा हम नहीं कर पाते हैं, और फिर सबको एक ही चश्मा पहन करके एक ही नज़र से देखते, उसमें हमें भी फिर धोखा मिलेगा, क्योंकि हमने अपने संस्कार से धोखा खाएगा उसमें क्योंकि हमने पाल के रखी थी, उसको हमने मन रूपांतरित करके उसको अच्छा बनाने के बजाय उसी संस्कार में हमने तृप्त हो करके सभी को एक ही है ना डंडे से हाँकने की कोशिश की है। तो उसके कारण से उसमें हमें परिवर्तन, हाँ जैसे कि हम लोग कई बार सफ़र में जाते हैं ना, तो कोई व्यक्ति मीठे बातें करके हमारी सीट लेने की कोशिश करते, तो एक भाई को हमने ये बातें सुनाया कि ज्ञान सुनाने वाले तो दुनिया पड़े हुए हैं, अभी इतने बड़े चैनल में हमारे प्रोग्राम चलते हैं, भूल से भी ट्रेन में चलने के बाद में ज्ञान सुनाने की कोशिश नहीं करना। तो मैं ऐसा बोला उस, क्योंकि बाद में आप डिबेट भी नहीं कर सकते, और बोले कि प्रैक्टिकल में तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे प्रैक्टिकल में हुई हमारे, हाँ कोई यहाँ भगत बन करके माउंट आबू में से होके गए थे, मीठी मीठी बातें चल रही थी, मीठी मीठी बातें सुनाए, जब अपने प्रैक्टिकल की बातें आ गए वो क्रूस सीट छीनने जा रहा है वो दूसरा भाई भी था साथ में, वो ज्ञान सुना भी नहीं रहा था, सुन भी नहीं रहा था, उसने फ्री डिबेट करके उस सीट मुश्किल से बचाया तो इसीलिए कहीं भी जाते हैं तो ये सभी चीज़ों का शिक्षा हमें ज़रूरत, जब हम अपनी सीट पर सेट हो जाए तभी ज़रूरत पड़ती है तो सुनाना ठीक है। इसीलिए ये चीज़ भी हमें सीखना चाहिए, नहीं तो ज्ञान सुनाते सुनाते हम अपनी सीटें खो दे, उसके प्रति दया क्षमा करना। अच्छा, ओम शांति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति।
शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से है हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखी यारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।